हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं सतीश कुमार, फ्यूचर एंड लक्ष्य कोचिंग सेंटर। आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, और जहां तक कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है कर वो हम लोग आके पठन पाठन हम लोग कराते रहेंगे। तो चलिए हम लोग चलते सीधा टॉपिक पे, और हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज जो है 12th क्लास का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो भी 12th क्लास का जो है साइकोलॉजी विषय होता है। आप लोग तो को पता ही होगा कि साइकोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान, जिसके बारे में जो है हम लोग मन की ज्ञानों को हम लोग जान लेते हैं। कुछ ऐसे पढ़ाई भी होता है जिसमें जो है मनोविज्ञान जैसे हो गया, वो कैसे आई कांटेक्ट से जो है हम लोग किसी भी व्यक्ति का भावना हम जांच सकते हैं कि वो हमारे बातों को समझ रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। बस इसी तरह का जो है इस विषय में दिया गया। तो विषय का पहला हम लोग जानते हैं कि ऊपर थोड़ा सा नहीं दिखाई देता होगा, थोड़ा सा सेटअप थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो आप लोग जैसे पता है कि साइकोलॉजी है या जिसको हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान की ओर। ये मनोविज्ञान जो है वो बच्चे एग्जाम में जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? तो 100 नंबर का, जिसमें थ्योरेटिकल जो होता है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज कि जो लिखित होता है वो 70 नंबर का होगा, और प्रैक्टिकल जो होता है वो 30 नंबर का होता है, जो या तो आपके स्कूल या कॉलेज में लिया जाता है ना। तो 70 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव कुछ बता जाता है और कुछ सब्जेक्टिव बता जाता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता जाता है सब्जेक्टिव में, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और कुछ जो है सब्जेक्टिव हो जाता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में टोटल जो रहेगा वो कुल संख्या ऑब्जेक्टिव का वो कितना, तो 70 नंबर का रहता है ना। कितने नंबर का? तो 70 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको उत्तर देना है 35 का है। कितने का उत्तर दीजिएगा आप लोग? 35 नंबर का, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 35 क्वेश्चन पूछेगा और 1 नंबर का है, तो आप जितना सही बना तो उसके अनुकूल आपको नंबर काउंटिंग होगा। अब चलिए अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव में दिया गया है क्या चीज? लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग जानते ही है, और दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, है ना। तो जो लघु उत्तरीय का क्या कहता है कुल प्रश्न का संख्या कितना होगा? तो 20 होता है ना। आपको लघु उत्तरीय में 20 गो रहेगा, जिसमें बनाना कितना है कंपलसरी कितना है? तो 10, और वो भी 2 नंबर का रहेगा। तो आप 20 में से 10 तो आराम से बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि जितने अच्छे से पढ़िएगा उतना अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन टेकअप करना है, बनाना है, जिसमें हमारा 2 नंबर का है तो कितना आ जाएगा? 20 नंबर आ जाएगा। और अब जो अगर हम लगते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, दीर्घ उत्तरीय रहेगा 6। टोटल कितने? तो 6 रहेगा। इसमें बनाना है हमको 3 ही बनाना है, और वो 5 नंबर का रहेगा। संख्या जो रहेगा बनाने की संख्या मात्र कितना रहेगा? कुल प्रश्न रहेगा 6, बनाना है 3, उसमें से जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो 5 या 15 नंबर इधर हो गया, 20 नंबर इधर हो गया, 35 नंबर इधर हो गया। सबको काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा कितना पुर जाता है? 70 पुर जाता है। और आपको पता ही है प्रैक्टिकल में ये हमारा 30 नंबर देता ही है। तो प्रैक्टिकल आप लोग अच्छे से भर करके जाइएगा तो अच्छा नंबर पाइएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। इस चैप्टर में जो है थोड़ा सा ये सिलेबस कैसा है ना। सिलेबस से पहले आप लोग नए देख रहे हैं, नए नए हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो एक बार निश्चित लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि बस आपका आशीर्वाद प्यार हमें चाहिए, और धीरे 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 जो है वो प्लेटफॉर्म अच्छा निश्चित है कि अच्छे तौर पे से जाएगा। तो पहला है सिलेबस। इसका सिलेबस कैसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणी, विषय सारणी। वो किस प्रकार से? तो चैप्टर 1 में ये चैप्टर का नाम दिया गया। पहला चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान गुणों में विभिन्नता है। पहले चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है। दूसरा है आत्म एवं व्यक्तित्व, आत्म एवं व्यक्तित्व। तीसरा जीवन की चुनौतियों का सामना। आप जानते ही हैं ये पैटर्न जो है ये सब अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं कि हाँ इसके अंदर में हमें क्या पढ़ना है। तो जीवन की चुनौतियों का सामना, उसके बाद में मनोवैज्ञानिक विकास, उसके बाद में कहते हैं चिकित्सक उपागम, चिकित्सक उपागम, उसके बाद में अभिवृत्ति एवं रासायनिक संज्ञान, है ना। ये चैप्टर का नाम है। और सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रकरण,
उसके बाद में मनोवैज्ञानिक एवं जीवन, उसके बाद अब लास्ट आता है मनोवैज्ञानिक का कौशल विकास। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, मनोविज्ञान मनुष्य जो है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर जो है अलग अलग भावनाएं होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के। तो वो सब चैप्टर के अंदर जो है ना एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, ये हमारा है सारणी बना दिया गया है। सारणी के बाद में अब हम लोग जानते हैं कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है। पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो पहला होगा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन की विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन की ज्ञान होगा। उसके बाद में मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द और साइकोलॉजी से बना है। मनोविज्ञान कौन शब्द से बना है, तो साइकोलॉजी शब्द से बना है, इसको हम लोग बोलते हैं साइको, है ना। इसके बाद में आता है साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा साइकी तथा लोगस से बना हुआ है ना। तो आप लोग जानते हैं जैसे क्या चीज, कि साइकोलॉजी है जो होता है विषय होता है, वो अपने अंदर आत्मा के अंदर जो आई कांटेक्ट होता है, बच्चे बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बस इसी विषय में हम लोग जो है ना इसका जानकारी लेना है। इसके बाद में आता है मनोविज्ञान का फिर अर्थ, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। देखिए आप लोग को बता ही दिए कि साइकोलॉजी यानी साइको का नाम हम लोग सुने ही होंगे। साइको का मतलब होता है क्या चीज, जो अपने अंदर आत्मा, हाँ कि हम कुछ बोल रहे हैं बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो उसको जो है ना हम लोग को क्या करना, तो आई कांटेक्ट के द्वारा समझना। इसके बाद में कहता है लोगस। लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। लोगस का अर्थ क्या होता है, तो अध्ययन होता है। जैसे हम जब किसी चीजों को अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा कि हाँ हम किस प्रकार से उसको जानकारी दे रहे हैं या फिर उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इस विषय में जो है जानकारी देना है। इसके बाद में है कि शाब्दिक भाषा आत्मा का अध्ययन। शाब्दिक भाषा मतलब होता है क्या चीज, अपनी टूटी फूटी भाषाओं में लोगों को बताना, शाब्दिक भाषा और आत्मा का अध्ययन। अगर मान के चलिए हम किसी बच्चे को या हम किसी और को कुछ बता रहे हैं, उस समय में वो समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ऐसा कुछ पढ़ाई होता है क्या, जिसे हम ये विषय पढ़ने के बाद में हम लोग खुद स्पष्ट पता चल जाता है खुद से ही कि हाँ वो उनको समझ में आ रहा कि नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो सब इस विषय में ही पढ़ाया जाता है। तो चलिए ये विषय का सबसे पहला था टॉपिक था। तो आज हम लोग टॉपिक जान करके जो है इसको हम लोग समाप्त करेंगे और आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे परिभाषा। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे और जानने का भी प्रयास अच्छे ढंग से करेंगे। चलिए इतना ही बस, आप लोगों के बीच हमेशा बने रहे, इसीलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे जो पुराना आईडी है वो लकी सतीश कुमार के नाम से, वो हमारा किसी कारणवश बंद हो चुका हुआ, इसीलिए जो है अब जो है कल @@ शिवांश नाम से चल रहा है। तो आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब और उसको जो है प्यार भरे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद।